फिर वो लड़की तुरंत ही स्टीयरिंग को मोड़कर ब्रेक लगा देती है। इससे कार मुड़कर वैन से टकराने से बच जाती है। उसके साथ ही कुछ दूसरी कार भी आसपास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उस वैन वाले आदमी ने येलो कार वाली लड़की पे चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास आंखें हैं? गाड़ी चलाते समय सड़क पे ध्यान दो। उस लड़की ने कहा, तुमको भी अपनी आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर अचानक ही एक चलता हुआ टकला आदमी आकर उस लड़की की कार से जानबूझकर टकरा जाता है। गंजे गुंडे ने कहा, ये क्या बकवास है? इसके कारण तुरंत ही वो लड़की कार से बाहर निकलती है। लड़की ने कहा, ये एक्सीडेंट तुमने खुद किया था, मैंने तुमको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अमीर हो इसीलिए कभी ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि तुमने ही मुझे चोट पहुंचाई है। ओह, मेरी कमर दर्द कर रही है। फिर कुछ ही पलों में रास्ते के सभी लोग आके उस लड़की पे चिल्लाने लगते हैं। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, तुम किस तरह की इंसान हो? क्या तुम किसी को मारने के बाद सीधे हॉस्पिटल पहुंचना चाहती हो? तुम एक खूबसूरत लड़की हो, फिर भी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? अन्य किसी ने कहा, हमें उस ओल्ड मैन के लिए जस्टिस की मांग करनी होगी। पूरी भीड़ एक साथ कहती है, हाँ हाँ। वो लड़की बोलना चाहती थी पर एक शब्द भी बोल नहीं पाती है। दूसरी तरफ कार में बैठे हुए लीन किहान ने ये सब देख के कहा, जियांग जुआन, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले पुलिस को बुलाओ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जियांग जुआन ने उसका हाथ पकड़ के चिल्लाते हुए कहा, बाहर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। उस ओल्ड मैन में कुछ अजीब बात है। जियांग जुआन ने लीन किहान का हाथ पकड़ा हुआ होता है, जिससे वो थोड़ा चौंक जाती है। लीन किहान को चौंका हुआ देख जियांग जुआन ने शांत होते हुए कहा, जियांग जिंग को कार में वापस आने के लिए कहो, हम पीछे हटकर चले जाएंगे। लीन किहान हैरान होते हुए कहती है, यहाँ पे गलत क्या है? जियांग जुआन ने सर खुजाते हुए कहा, खैर ये तो बस मेरी फीलिंग है, इसके अलावा क्या उन लोगों के साथ परेशानी में पड़ना कोई बड़ी बात है? लीन किहान ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, जियांग जुआन, जब तुमको प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो तुमको ये सोचना चाहिए कि उन्हें कैसे हल किया जाए, ना कि उन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। हमें अब भी जियांग जिंग की मदद करनी होगी। फिर तुरंत ही लीन किहान कार से नीचे उतर जाती है। उसके सामने दो अजीब लोग खड़े होते हैं। उन लोगों ने हुडी पहनी होती है, उनके पास बड़ा डैगर भी होता है। अगले ही पल उनमें से एक हुडी वाला आदमी भागते हुए मोटी लेडी को धक्का देकर लीन किहान की तरफ बढ़ता है। फिर जियांग जिंग ने तुरंत ही लीन किहान की तरफ देखते हुए कहा, लेडी लिन, सावधान रहो। तभी एक आदमी जियांग जिंग पर हमला करने आ जाता है। उस टकले ने कहा, तुम सिर्फ अपनी चिंता करो, पर जियांग जिंग थोड़ी साइड में होकर उसके वार से बच जाती है। पर लीन किहान इन सभी लोगों से डरकर सर पकड़कर चिल्लाने लगती है। फिर तुरंत ही जियांग जिंग उस आदमी का हाथ पकड़ के रोक लेती है और दूसरे हाथ से उसे रोकने लगती है। तभी लीन किहान अपना सर पकड़े हुए सोचती है, जियांग जुआन की बातें सही थी, मेरा उस पर शक करना गलत था। पर उसी वक्त लीन किहान पर कोई डैगर से हमला कर देता है, पर डैगर का कट उसे लगे उससे पहले ही जियांग जुआन बीच में आकर लीन किहान को बचा लेता है, जिसके कारण डैगर जियांग जुआन के हाथ पर लग जाता है। फिर जियांग जुआन अपने पैर से उस पर हमला करने वाले के मुंह पर जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और नाक से खून निकल जाता है। जियांग जुआन ने चिल्लाते हुए कहा, दूर जाओ। फिर तुरंत ही जियांग जुआन लीन किहान को कार में बिठा देता है, पर लीन किहान बहुत ही टेंशन में होती है। लीन किहान ने हकलाते हुए कहा, जियांग जुआन, तुम्हारा हाथ। तभी जियांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मेरी बीवी, तुम बस बैठो, मैं यही हूँ। फिर वो कार को बाहर से लॉक कर देता है। जब वो बाहर खड़ा होता है तभी वो गुंडे उसे मारने के लिए गुंडे एक साथ आ रहे होते हैं। जियांग जुआन सोचता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को डराने की? जियांग जुआन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तू तो मरोगे। फिर जियांग जुआन एक गुंडे को मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। तुरंत ही दूसरे गुंडे के मुंह पर भी जोर से मुक्का मारता है। तभी जब जियांग जुआन एक गुंडे को मार रहा होता है तो दूर गिरा गुंडा कांपते हुए खड़ा है। वो गुंडा सोचता है, हम इस इंसान से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा गुंडा पैंट गीली करते हुए सोचता है, अगर हम उस पर हमला करने के लिए दौड़े तो हम मारे जाएंगे, मैं तो बस भाग जाऊंगा। तभी जियांग जुआन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। जियांग जुआन ने गुस्से में कहा, क्या तुम भाग जाना चाहते हो? पर वो गुंडा कुछ बोले उससे पहले ही जियांग जुआन जैसे ही उसे गले से पकड़कर ऊपर उठा देता है, जिसकी वजह से उसकी चीखें निकल जाती हैं। जियांग जुआन ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा था? उस गुंडे ने कहा, ओह तुम जानना चाहते हो, बस सपने देखो। दूसरी तरफ जियांग जिंग एक गुंडे को मारते हुए जियांग जुआन की तरफ देखते हुए कहा, जियांग जुआन और प्रेसिडेंट लिन, क्या आप ठीक हैं? जियांग जिंग ने जब सबको मारा हुआ देख के फुसफुसाया, जियांग जुआन आप। जियांग
जियांग जिंग सोचती है ये असैसिन्स बहुत स्ट्रांग थे, इतने कम समय में ही उसने सबको खत्म कर दिया। वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है? तभी जियांग जुआन उस पकड़े हुए गुंडे की गर्दन तोड़ देता है, फिर उसकी बॉडी को फेंक के कार में बैठने के लिए जाने लगता है। जियांग जुआन ने शांत होते हुए कहा, ये जगह सेफ नहीं है, इसीलिए पहले विला वापस चले जाओ। जियांग जिंग ने कहा, हाँ ठीक है। फिर कुछ समय बाद शाम का विला लीन विला का सीन होता है, जहां जियांग जुआन अकेले ही अपने हाथ पे बैंडेज लगा रहा होता है। तभी लीन कीहान मेडिकल किट लेके आती है। मेडिकल किट को वहां रख के फिर दवाई निकालने लगती है। लीन कीहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जियांग जुआन मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जियांग जुआन ने हल्की स्माइल के साथ कहा, ठीक है। तभी जियांग जुआन के हाथ से खून निकलने लगता है और ये देखकर लीन कीहान टेंशन में आ जाती है। लीन कीहान ने चिल्लाते हुए कहा, जियांग जुआन तुम्हारा खून बहना बंद नहीं हो रहा, खून बहना और भी बढ़ रहा है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।